नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारत के डालो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं आपके इस जीत बेस की क्लास में। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और बिना किसी देरी की क्लास का आगाज करेंगे। आज बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की और इकोसिस्टम की। इसमें पूरा विवरण जानेंगे कि अभी तक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, उसके बारे में अपन एक बार चर्चा करेंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ संबंध ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जब जीव समुदाय होता है उसका उसके वातावरण के साथ संबंध होता है, उसको उसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जैसा कि अगर कोई जीव है या कहीं भी कोई सा जीव मान लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एक गाय है। गाय के चारों ओर उसका जो वातावरण होता है उसके साथ उसका जो संबंध होता है उसी को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कई बार कहते हैं एक जीव को दूसरे जीव जगह ले जाने पे उसका वहां का जो उसके साथ जो संबंध बन जाता है, उस वातावरण के साथ, वहां की मिट्टी के साथ, वहां की जलवायु के साथ जो संबंध बन जाता है उसे इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ संबंध होता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बात करें जीव की, जैसे वनस्पति, जलवायु, जल, मिट्टी, इन आदि के साथ संबंध होता है उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। बात करेंगे शब्द का प्रयोग। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1865 में, और अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए अर्नेस्ट हैकल तो अर्नेस्ट हैकल होगा। अगर ऑप्शन में आपका रेटर नहीं होता है, अगर ऑप्शन में आपका रेटर नहीं होगा तो आपका यह ऑप्शन अर्नेस्ट हैकल होगा। और अगर अर्नेस्ट हैकल है, रेटर भी है, तब आपका रेटर ऑप्शन में इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करेंगे इसके आगे, साथ में लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात करेंगे अगली बात। एक क्षेत्र के सभी जीवधारियों का अपने वातावरण के साथ जो साथ क्रिया होती है उसे परिस्थिति तंत्र कहते हैं। परिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र में थोड़ा सा अंतर है। परिस्थिति तंत्र एक छोटा समुदाय होता है, परिस्थिति होता है पूरा बड़ा विवरण। जब कोई जीवधारी उसका पूरा वातावरण के साथ संबंध होता है, जहां भी जाए जीव उसका उसके वातावरण के साथ संबंध होता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जबकि आपका जो परिस्थितिकी होता है वो एक छोटा समुदाय होता है, छोटा रूप होता है। ठीक है, जैसा कि माना जाए कि एक शरीर होता है वो परिस्थितिक होता है, परिस्थिति तंत्र। जबकि परिस्थितिकी तंत्र छोटा रूप हो जाता है, जैसे एक सेल हो गई, सेल छोटा रूप होती है, वो परिस्थिति तंत्र एक विशेष इकाई क्षेत्र में होता है। तो एक क्षेत्र के सभी जीवधारियों का अपने वातावरण के साथ जो क्रिया होती है उसे परिस्थितिक कहलाता है या परिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आगे की बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि परिस्थिति तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? एजी टॉन्सले ने, जो आपके आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह भी छाप के रखना कि परिस्थिति तंत्र की संकल्पना किसने की थी? एजी टॉन्सले ने संकल्पना दी थी। और बात करें प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय परिस्थिति तंत्र का जनक कहलाता है। कौन कहलाता है? रामदेव मिश्रा, जो भारतीय परिस्थिति तंत्र का जनक या पिता कहलाता है। ठीक है, इकोसिस्टम ऑफ फादर इन इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सर, साथ में लिखते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। अगला है खाद्य श्रृंखला। अब बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला में जो सजीवों के मध्य भोजन के लिए जो श्रृंखलाबद्ध संबंध होता है उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जब जो सजीव होते हैं वो एक जीव से दूसरे जीव को खाते हैं, एक जाल रूपी संरचना बन जाती है, एक जाल सा बन जाता है, उसे कहते हैं आपको खाद्य श्रृंखला। जैसे पेड़ पौधे हैं वो भोजन किससे प्राप्त करते हैं? वो सूर्य की किरणों से करते हैं। सूर्य की किरणों से पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। और पेड़ पौधों को कौन खाती है? बकरियां, जीव, भैंस, गाय खाती है। और इनको कौन खाता है? मनुष्य खाता है। ये एक श्रृंखला चलती है, जाल रूपी संरचना चलती है। इस श्रृंखलाबद्ध संबंध को ही आप खाद्य श्रृंखला कहलाती। बात करें शुरुआत, तो शुरुआत कहां से होती है? उत्पादक से होती है। और उत्पादक कौन होते हैं? आपके पेड़ पौधे। कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से ये भोजन प्राप्त करते हैं। और बात करते हैं अपघटक। अपघटक होता है आपका अंतिम सो जो श्रृंखला का इस संबंध का या ऊर्जा का संबंध का। तो अंतिम अपघटक कौन सा हो गया? आपका क्षेत्र अपघटक हो गया। अब बात करेंगे इसके आगे। अगली बात करते हैं उत्पादक की। तो उत्पादक की बात करते हैं, उत्पादक में कौन कौन सा हो गया? एक तो पेड़ पौधे हो गए। बात करें प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो गया? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा हो गया? मांसाहारी। मांसाहारी यानी जो मांस खाते हैं, सारे के सारे मांसाहारी। जैसा मान ली जाए कि शेर हो गया एक तो। ठीक है, शाकाहारी में कौन सा हो गया? गुरुजी शाकाहारी में मनुष्य हो जाता है कि मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, दोनों रूप होता है। पेड़ पौधे आपके प्राथमिक उपभोक्ता या उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता आपकी मनुष्य, मांसाहारी आपका शेर
और मर्तोपजीव जैसे छोटे जीव होते हैं, उनसे जैसे छोटे जीव को मान ली जाए, सूक्ष्म जीव को मान ली जाए, तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो गए? जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, चील हो गई, बाज हो गए, या कौवा हो गया, जो मृत जीव, जो मरे हुए जीव उनको खाने का कार्य करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की बात करेंगे, बात करेंगे जीवों का। तो फिर जीवों का जो वर्णन किया गया है उस खाद्य श्रृंखला के हिसाब से, उसका विवरण देखेंगे। देखो, कंटिन्यूस मैथ करोगे तो आपका ये सिलेबस रहेगा जो आपका जीत में चल रहा है, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी आर्मी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीएचएसएल हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। बात करते हैं जीवों का। तो जीवों का जो डिवाइडेशन किया गया है वो दो भागों में किया है, एक तो स्वपोषी, एक कर गया है परपोषी में। स्वपोषी और परपोषी दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। मान ली जाए कि सर भोजन तो हम भी खुद ही बनाते हैं, रोटी हम ही बनाते हैं, तो मनुष्य भी स्वयंपोषी होगा? नहीं होगा, हम खरीद कर लाते हैं, पहले गेहूं लाते हैं फिर बनाते हैं ना, उसके अनुसार बनता है। तो मनुष्य होता है वो स्वयंपोषी नहीं होता है। बात करते हैं पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो स्वयंपोषी होते हैं। सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणों से जो भोजन बनता है पेड़ पौधों की पत्तियों में आता है, और पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो भोजन बनाती है, और भोजन बनाकर जो जाइलम के द्वारा भोजन जल पहुंचता है जड़ों के माध्यम से, फिर जो भोजन पत्तियों के माध्यम से पहुंचता है वो फ्लोएम के माध्यम से पेड़ पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पेड़ पौधे खुद भोजन बनाते हैं। बात करेंगे इसके अलावा दूसरा भाग आपका परपोषी। परपोषी में आपको फिर चार भागों में डिवाइड किया गया है। परपोषी में पहला भाग करता है जो सहजीविता। परपोषी का पहला भाग है सहजीविता। सहजीविता वो होती है जब दो जीव होते हैं, दो जीवों के मध्य जो संबंध होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है, वह स्वपोषी कहलाते हैं। जब कई मोटे मोटे जीव होते हैं उनके कान में जो कीटी होती है वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कहते हैं, तो सूक्ष्म जीव उनका तो भोजन हो जाता है, और जो बड़े जीव है उनकी वो कीटी निकल जाती है, तो दोनों को लाभ हो जाता है। बात करते हैं सहभोगिता, जिसमें एक को लाभ होता है। जब दो जीवों के मध्य संबंध होता है या भोजन का श्रृंखला संबंध चलता है जिसमें एक को लाभ होता है और एक को लाभ नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे परजीविता। परजीविता में एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। मतलब जैसा कि अपने मान ली जाए जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे डेरा बोला जाता है मस्तिष्क में मनुष्य में, तो डेरा क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में ऊपर जो सूक्ष्म जीव के रूप में रहते हैं और छोटे छोटे जो कण के रूप में आपके जो वहां से ब्लड को सोखने का कार्य करता है। तो ब्लड सोखने का कार्य करेगा तो आपका जो मनुष्य होगा, मनुष्य से भोजन को जो भोजन तो प्राप्त होगा, आपके जो सूक्ष्म ढेरे रूप संरचना होती है, जीव होते हैं, वो उनको भोजन प्राप्त होगा, जबकि मनुष्य को तो हानि होगी क्योंकि वहां से रक्त को सोख रहा है। और बात करते हैं मर्तोपजीवी की, तो मर्तोपजीवी में एक को लाभ होता है, दूसरी को कुछ नहीं होता है। जैसा कि मरे हुए जीव को छोटे छोटे जीव खा लेते हैं, तो मरे हुए जीव को तो कोई लाभ हानि होती ही नहीं है। ठीक है, तो लाभ किसको होगा? एक को होगा, जो खाएगा उसको। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सहजीविता दोनों को लाभ होता है, सहभोगिता में एक को लाभ होता है, परजीविता में एक को लाभ, एक को हानि होती है, और मर्तोपजीवी को एक को लाभ होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आगे की, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए। कम समय में सटीक क्वेश्चंस करवाएंगे आज। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए सेशन को। बात करेंगे इसके आगे बात करते हैं आहार श्रृंखला की। किसकी बात करें? आहार श्रृंखला की बात करें तो आहार श्रृंखला में आपका जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी कौन होगी? बकरी। सर्वाहारी कौन गया? मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी इसलिए हो गया कि वो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी होता है। ठीक है, बात करेंगे शाकाहारी बकरी होगी, सर्वाहारी मनुष्य हो गया, और मांसाहारी आपका शेर हो गया। लास्ट में उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके उपभोक्ता हो गए। उत्पादक कौन हो गया? पेड़ या पादप। पेड़ पौधे जितने भी पादप है वो सारे के सारे आपके उत्पादक हो जाते हैं। फिर उनमें आगे उपभोक्ता आती है, सेकेंड स्टेज, और थर्ड स्टेज होती है आपकी अपघटक। जब मनुष्य या कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसे जो छोटे जीव, चील, कौवा वो खा जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का ये पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की बात करेंगे। अब आगे की बात करें तो अगर सागर या मरुस्थल का जो आपका पिरामिड होता है, सागर या मरुस्थल का जो पिरामिड होता है वो आपका होता है उल्टा प्रकार का। कैसे होता है कि उसमें उत्पादक होता है वो बहुत कम होता है। मरुस्थल में आपको वनस्पतियां देखी, पेड़ पौधे देखे होंगे, तो पेड़ पौधों की संख्या कितनी होती है? बहुत कम होती है। कितनी होती है? बहुत ही कम होती है, इसलिए उनका श्रृंखला का जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर। फिर बात करें उपभोक्ता, तो उपभोक्ता वहां पे थोड़ा सा कम रहेंगे, और जो अपघटक होते हैं वो सबसे ज्यादा रहेंगे। तो अपघटक के यहां पे देख लिया, चील कौवा हो गया, और उपभोक्ता जो आपकी बकरी मानू हो गए। ठीक है,
बकरी मानव उपभोक्ता है, वो वहां पे संख्या थोड़ी सी ज्यादा होगी उत्पादक की बजाय, क्योंकि मरुस्थल में आपने वनस्पतियां नहीं देखी होगी। और बात करेंगे अपघटक तो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे स्थल की। अगर स्थल के रूप में देखा जाए तो उत्पादक सबसे ज्यादा होते हैं। उत्पादक कौन से होते हैं? पेड़ पौधे। स्थल पे आपने देखा होगा पेड़ पौधे सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, और उसके बाद में आपके जो उपभोक्ता होते हैं वो उपभोक्ता उससे थोड़े से कम होते हैं, बजाय आपके अपघटक से तो ज्यादा होते हैं। अब उपभोक्ता में आपके बकरी हो गई, जो अभी हमने देखा था, आपका मनुष्य भी हो जाता है, इसके अलावा शेर भी हो जाता है। ये सारे के सारे मांसाहारी जीव आते हैं, या सर्वहारी आते हैं या शाकाहारी आते हैं, सारे के सारे उपभोक्ता में आते हैं। बात करेंगे अपघटक की, तो अपघटक की सबसे ज्यादा कम संख्या होती है, ठीक है, जैसे चील, कौवा, जो इनको मृत जीव को खाने का कार्य करती है। तो ये याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में कि स्थल का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा में स्थल का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है, ठीक है, और उसमें दिया भी गया था डायग्राम, उल्टा सीधा, ऊपर नीचा। और सागर मरुस्थल का पूछा जाए तो आपको उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, जिसमें उत्पादक की संख्या कम होती है और अपघटक की संख्या ज्यादा होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की बात करेंगे। अब बात करेंगे सूर्य से। सूर्य से पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन पेड़ पौधे प्राप्त करने के पश्चात पेड़ पौधों को कौन खाता है? मान ली जाए बकरी खाती है। कौन खाती है? बकरी खाती है। और बकरी से फिर आगे आपका ये श्रृंखलाबद्ध जो आपका श्रृंखला चलती है, ठीक है, बिल्कुल सर। बकरी से फिर मानव में गया, और मानव से मांस हो गया, यहां से क्यों मांसाहारी हो गया जी। मांसाहारी को कौन खाता है? यहाँ पे मानव खाता है। और मानव को भी अगर मान लिया जाए तो कौन और खा लेता है? शेर भी खा लेता है, ठीक है। और शेर फिर जब मर जाता है तो मरे हुए शेर को कौन खा जाता है? चील, कौवा खा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आधार पर एक नियम की। किसकी बात करेंगे? एक नियम की बात कर लेते हैं। और नियम कौन सा है? वो लिंडमान का नियम है, या 10% का नियम है। यह दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो 11th और 12th वो 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। तो लिंडमैन का नियम होता है या 10% का नियम होता है। इसके अनुसार बताया गया है कि एक जीव से दूसरे जीव में जो श्रृंखलाबद्ध जो जीवों की जो जाती है एनर्जी, ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव में जब एनर्जी जाती है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है या भोजन प्राप्त करता है, तो मात्र उस जीव की 10% एनर्जी ही उसको मिलती है। जैसा कि मान लिया जाए सूर्य से पेड़ पे मान लिया जाए यहाँ पे 1000% या 1000 संख्या में यहाँ पे एनर्जी है। तो 1000 का यहाँ पे जब बकरी आएगी तो बकरी पे जो इन पेड़ पौधों को खाएगी, तो जो पेड़ पौधों के पास एनर्जी होगी उसकी मात्र 10% ही एनर्जी इसको प्राप्त होगी। कितनी होगी? मात्र 10% प्राप्त होगी। यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे मात्र इसको 100% जो आपकी प्रतिशत या संख्या में दी जाएगी, तो 100 संख्या ही इसमें प्रदान होगी। अगर यहाँ पे 1000 एनर्जी है, अगर एनर्जी को अगर काउंट में रूप में देखा जाए तो 1000 में यहाँ तक, तो यहाँ पे जब बकरी खाएगी तो यहाँ पे इसको मात्र और 100 ही संख्या में इसको ऊर्जा प्राप्त होगी। बात करिए बकरी को फिर मानव खाया, तो मानव को मात्र 10% ही प्रदान होगी। जब श्रृंखला एक बद से दूसरे श्रृंखलाबद्ध चल रही है, एक एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है, तो मात्र 10% ही भोजन के रूप में जो प्रदान होगी। शेष 90%, जो शेष 90% है वो आपकी नष्ट हो जाएगी। क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, ठीक है। बकरी से फिर मानव में गया तो मात्र 10% ही जाएगी, और बाकी की 90% लॉस हो जाएगी, मतलब इसके पास 10 संख्या में ही बचेगी। फिर मानव को शेर ने खा लिया, जब मानव को शेर खा लिया तो शेर के पास भी आपकी मात्र 1% रहेगी। और फिर चील के गया है तो लास्ट में यहाँ पे 0.00 जो भी संख्या यहाँ पे प्रतिशत के रूप में पाई जाएगी। तो मात्र 10% एक एनर्जी जब एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी प्रदान करती है, जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसकी एनर्जी मात्र 10% ही उसको मिलती है, बाकी शेष 90% लॉस हो जाती है, ठीक है। इसकी शॉट ले लीजिए, बिल्कुल ये थी आपकी उपभोक्ता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर उपभोक्ता वाला ले लीजिए, आहार श्रृंखला का ले लीजिए। आहार श्रृंखला में भी जो शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी जीव, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, फिर जीवों का जो कॉम्बिनेशन था 2 प्रकारों में, जिसमें स्वपोषी पेड़ पौधे हो गए। परपोषी को 4 भागों में बांटा है। परपोषी में जिसमें सहभोजिता, जिसमें दोनों को लाभ होता है। सहभोगिता में 1 को लाभ होता है। परजीविता में 1 को लाभ, 1 को हानि, और मर्तोपजीवी में 1 को लाभ होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करें उत्पादक में पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी में आपका मनुष्य है। द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी होता है, जैसे शेर हो जाता है, और अपघटक में आपका मर्तोपजीवी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे चील, कौवा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आगे की बात करेंगे आपके खाद्य श्रृंखला की, तो जो सजीवों के मध्य हो जाता है वो खाद्य श्रृंखला होता है। ठीक सर।